व्यापारी बाबाओं की नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपूत, एडवांस भारत न्यूज से। आज कुंभ मेले में विविध पंडाल लगे, उसमें हम पहुंचे हैं संत श्री आशाराम जी बापू के पंडाल में, जहां पर 14 फरवरी को मनाया जाने वाला मातृपुत्र पूजन कार्यक्रम का आज एडवांस में 12 तारीख को लोक जागृति के लिए मातृपुत्र पूजन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसकी तस्वीर सहित ये वीडियो है। मुझे फिर से एक बार उनके भक्तों के प्रति, उनके लोगों के प्रति आज और गहरी श्रद्धा हो गई। जब मैं जेल से गुजरता था जोधपुर, जहां बापू बंद थे, और मैं देखता था इतने भक्तों का सैलाब, कल्पना करिए तो जिसके इतने भक्त हों उसको अंधेरा देर तक रोक नहीं सकता। फिर से उसमें आ रहा है, बापू धीरे धीरे उजाला अपना दिखा रहे हैं। और आप सब निश्चिंत रहिए, मैंने कहा है माँ गंगा गवाह है, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का भक्त परिवार है, बापू की सत्ता फिर से। और यहाँ संत सम्मेलन है। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, आसाराम बापू की, नमः पार्वती पते हर बहुत बहुत आभार स्वामी जी ने अपने बड़े ही प्रभर संत सम्मेलन हुआ है यहाँ पर कुंभ मेले के विविध पंडालों हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। अब मैं सिद्धेश्वर आश्रम के परमहंस स्वामी प्रभाकर जी महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने वचनों से हम लोगों को कृतार्थ करें। स्वामी प्रभाकर जी महाराज। तो तीर्थराज प्रयाग से जाने का समय करीब हम सब लोगों का हो रहा है। विदाइयाँ हो रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। हम लोग और सभी श्रद्धालु सेक्टर 8 है, जहाँ पर पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का पंडाल लगा है। सेक्टर 8, 9 और 10 में सब संत महंत और कथाकार और महापुरुषों का पंडाल है, क्योंकि ये 3 सेक्टर जो है 7, 8, 9 और 10, ये 4 सेक्टर बहुत बड़े बड़े माने गए हैं। ये मातृपुत्र पूजन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। माता पिता का पूजन कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। से कह सकते हैं, सुना सकते हैं, और सुनकर के जो है हम उस पर अमल करते हैं। अभी हमारे संत जी ने बड़ा सुंदर सा बोधन किया कि हमारे जो संस्कारों की जो हो रही है, आप रखे रहिए, पर जब हम लोग स्वतः जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं हम लोगों में त्रुटियां हैं। हम लोग को अपने धर्म का अलख जगाने में कहीं हम असमर्थ साबित हो रहे हैं, हम विफल हो रहे हैं। इसलिए हम समूचे पूरे भारतवर्ष को संत परंपरा में पिरोना चाहते हैं। हमारे संत मनीषी आदि लोग यही कार्य करते चले आए हैं कि हम बालक से लेकर नौजवान तक और वहां से गुजरने वाले वृद्ध तक इनको ले जाकर के हम पिरोते हैं, धर्म के एक धागे से गूंथते हैं। और धर्म की धागे से जब गूंथ करके हम तैयार करते हैं तो महाराज को माला तैयार होती है कैसी, और उसको फिर हम धारण कर लेते हैं। तो धर्म जो होता है वो क्या किया जाता है, धारण किया जाता है, कैसे, माले की तरह। तो इसलिए जो है हमें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, हमें उसकी जोत जगाने के लिए
हर समय बालक को तैयार करना होगा, नौजवानों को तैयार करना होगा। वृद्ध तो इनका तो आशीर्वाद हम लोगों के साथ में सदियों रहा ही है, आगे रहेगा भी। तो इन्होंने एक संस्कार दिया आप सबके चहेते बापूजी ने, कि अभी आपने बताया कि एक संस्कार जो है वो पाश्चात्य का आया, हमारे यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं था, तो उस पर प्रकाश पड़ा और उन्होंने जगाया। हम लोगों की ही कड़ी में ऐसे ही सब संत हुआ करते हैं। महाराज इन कड़ियों में आपका अग्रगण्य नाम था, है भी, ऐसा नहीं है। बारिश है और ये 2 महीने 4 महीने ही प्रभावित कर सकती है, अत्यधिक ये प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए समय आएगा, समय बदलता रहता है, हर समय एक बराबर नहीं होता है। किसी का राजा हो, रंक हो, साधु हो, संत हो, कोई भी, इससे घबराना नहीं चाहिए। हमारी दृढ़ता और हमारी परीक्षा का जो है समय होता है। इसलिए भगवत नाम का स्मरण कीजिए हर समय। अगर चाहते हैं कि हमारा संस्कार, हमारा प्रेम, हमारा धर्म अगर यह निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमारे कुछ प्रभाव पड़े, तो निरंतर भगवत नाम का स्मरण, यही हमें जो है उस पावदान पर ले जाकर के, सब सुर काज भरत के हाथ है, सब भगवान के हाथ में, किसी और के हाथ में है नहीं। और भगवान जब चाहते हैं तो बहुत